बताइए क्या घटना हुआ है। घटना हुआ है कि हमारे घर का कैमरा तोड़ा गया। अक्सर हमारे घर पे हमला हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई नहीं सुनता है, गांव के आस पड़ोस के लोग, और थाना भी नहीं सुनता है। तो सबसे पहले एक चीज बताइएगा कि अ, आप अपने बारे में बताइए, क्या कोई गार्जियन नहीं है घर में? नहीं, हमारे कोई गार्जियन 4 साल पहले हमारी पति की मृत्यु हो गई है। उसके बाद हमारे साथ ये लोग गलत कर रहे हैं और गलत करना चाहते हैं। हमारे छोटा बच्चा है 8 साल का, उसके साथ भी और हमारे साथ भी। इसको लेकर आप अपने नजदीकी थाना में एफआईआर नहीं की है? जी, थाना गई थी तो वहाँ का थाना प्रभारी बोल रहा है कि यहाँ से जाओ, तुम क्यों? क्या करने आई हो। हम क्या बोले हम बताएंगे बोले मुझे? हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है, बार बार हम आपके थाना में आ रहे हैं और बार बार आपके द्वारा हमको भगाया जा रहा है। ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऐसा तो है कि वो अगले पार्टी से पैसा खा लिए हैं और उनका सुन रहे हैं, हमारे इसको नहीं इसको सुन रहे लेकर हैं। आप एसपी साहब के पास क्यों नहीं गए? एसपी साहब के पास आवेदन दिए हुए हैं। हम महिला हैं, छोटा बच्चा के साथ कितना दौड़ेंगे। इसी का फायदा वो लोग उठा रहे हैं। इसी का फायदा हमारे पड़ोसी उठा रहे हैं, जिसके कारण हमारे घर में अभी कैमरा लगा हुआ है। उस आदमी भेजकर और कैमरा तोड़वा दिए हैं। वो कैमरा में जितना आदमी है उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई अभी तक। तो क्या वो लोग जब कैमरा तोड़े या सामाजिक तत्वों के द्वारा कराया गया इस तरह का काम, तो क्या उसका सीसीटीवी फुटेज आपने थाना को या एसपी साहब को दिया है? जी, हमने 19 तारीख को यहाँ से थाना को, एसपी को, डीआईजी को, सबको व्हाट्सएप कर दिया और यहाँ तक कि मैसेज भी किया है, लेकिन हमारे कोई रिप्लाई नहीं आया है। कौन सा थाना पड़ता है आपका? हमारा गौड़ा थाना है। गोबर थाना कहाँ, सारण डिस्ट्रिक्ट में? जी, सारण डिस्ट्रिक्ट। अब आगे आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यही है कि हम यहाँ से नहीं होगा तो पटना जाएंगे, पटना से नहीं होगा तो दिल्ली जाएंगे, लेकिन हमको तो इंसाफ चाहिए क्योंकि हमारा एक छोटा बच्चा है और हम अकेले घर में रहते हैं। अपना नाम बताइएगा। जूही कुमारी, कहाँ घर हुआ? रामपुर खोरम। काम कर रहे हैं? हमारे पड़ोसी नीलेश कुमार सिंह, उनके साथ अन्य भी 2-4 लोग हैं जो आपको साथ क्यों देते हैं। परेशान कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? उनको कहना है कि हमारे साथ रहो, या हमारे मतलब हम जो बोलते हैं वही करो। हम जैसे बोलते हैं वहां जाओ, जैसे बोलते हैं नहीं जाओ, घर में पैक रहो। मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने का भी कोशिश किए थे फरवरी में, तब भी मैं थाना गई थी, तब भी कुछ नहीं हुआ था। जिसकी आवेदन मेरे पास अभी है, रिसीविंग है हमारे पास, जिसको हम थाना को दिए हैं, एसपी को दिए हैं। तो बताइए क्या घटना हुआ है। घटना हुआ है कि हमारे घर का कैमरा तोड़ा गया। अक्सर हमारे घर पे हमला हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई नहीं सुनता है, गांव के आस पड़ोस के लोग, और थाना भी नहीं सुनता है। तो सबसे पहले एक चीज बताइएगा कि अ, आप अपने बारे में बताइए, क्या कोई गार्जियन नहीं है घर में? नहीं, हमारे कोई गार्जियन 4 साल पहले हमारी पति की मृत्यु हो गई है। उसके बाद हमारे साथ ये लोग गलत कर रहे हैं और गलत करना चाहते हैं। हमारे छोटा बच्चा है 8 साल का, उसके साथ भी और हमारे साथ भी। इसको लेकर आप अपने नजदीकी थाना में एफआईआर नहीं की है? जी, थाना गई थी तो वहाँ का थाना प्रभारी बोल रहा है कि यहाँ से जाओ, तुम क्यों? क्या करने आई हो। हम क्या बोले हम बताएंगे बोले मुझे? हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है, बार बार हम आपके थाना में आ रहे हैं और बार बार आपके द्वारा हमको भगाया जा रहा है। ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऐसा तो है कि वो अगले पार्टी से पैसा खा लिए हैं और उनका सुन रहे हैं, हमारे इसको नहीं इसको सुन रहे लेकर हैं। आप एसपी साहब के पास क्यों नहीं गए? एसपी साहब के पास आवेदन दिए हुए हैं। हम महिला हैं, छोटा बच्चा के साथ कितना दौड़ेंगे। इसी का फायदा वो लोग उठा रहे हैं। इसी का फायदा हमारे पड़ोसी उठा रहे हैं, जिसके कारण हमारे घर में अभी कैमरा लगा हुआ है। उस आदमी भेजकर और कैमरा तोड़वा दिए हैं। वो कैमरा में जितना आदमी है उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई अभी तक। तो क्या वो लोग जब कैमरा तोड़े या सामाजिक तत्वों के द्वारा कराया गया इस तरह का काम, तो क्या उसका सीसीटीवी फुटेज आपने थाना को या एसपी साहब को दिया है? जी, हमने 19 तारीख को यहाँ से थाना को, एसपी को, डीआईजी को, सबको व्हाट्सएप कर दिया और यहाँ तक कि मैसेज भी किया है, लेकिन हमारे कोई रिप्लाई नहीं आया है। कौन सा थाना पड़ता है आपका? हमारा गौड़ा थाना है। गोबर थाना कहाँ, सारण डिस्ट्रिक्ट में? जी, सारण डिस्ट्रिक्ट। अब आगे आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यही है कि हम यहाँ से नहीं होगा तो पटना जाएंगे, पटना से नहीं होगा तो दिल्ली जाएंगे, लेकिन हमको तो इंसाफ चाहिए क्योंकि हमारा एक छोटा बच्चा है और हम अकेले घर में रहते हैं। अपना नाम बताइएगा। जूही कुमारी, कहाँ घर हुआ? रामपुर खोरम। काम कर रहे हैं? हमारे पड़ोसी नीलेश कुमार सिंह, उनके साथ अन्य भी 2-4 लोग हैं जो आपको साथ क्यों देते हैं। परेशान कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? उनको कहना है कि हमारे साथ रहो,
हमारे मतलब हम जो बोलते हैं वही करो। हम जैसे बोलते हैं वहां जाओ, जैसे बोलते हैं नहीं जाओ, घर में पैक रहो। मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने का भी कोशिश किए थे फरवरी में, तब भी मैं थाना गई थी, तब भी कुछ नहीं हुआ था। जिसकी आवेदन मेरे पास अभी है, रिसीविंग है हमारे पास, जिसको हम थाना को दिए हैं, एसपी को दिए हैं। तो ये आवेदन कहाँ दी हैं आप? ये आवेदन मैंने एसपी साहब को दिया है। क्या कह रहा है लोग थाना से? थाना पे जाने पर बोलता है लोग कि हम 107 करके भेज देंगे कोर्ट में दौड़ते रहो। बताइए, हम छोटा बच्चा को लेकर कैसे हम 107 केस लड़े चाहे जाए? वो तो इंसाफ चाहिए। और उनके साथ में नीलेश सिंह के साथ में उनके साथ गोपियाही टोला के 2-4 लोग हैं, और उसमें जिसको हम जानते हैं मुन्ना सिंह है, जो बालू का बिजनेस करते हैं, जो नहर पे उनका बालू का रोज ट्रक पास करता है 10-20, और गैर कानूनी बालू का धंधा करते हैं। और इसीलिए थाना उनके तरफ साइड होकर बोलता है, हमारा नहीं सुनता है। और उनके नीलेश सिंह के वो दोस्त हैं, हमेशा आना जाना रहता है उनका। क्या उनके पास में थाना का भी काम है? हाँ, उनका थाना का भी कमाई है, थाना भी उनसे पैसा लेती है। थाना का हमेशा वहाँ गाड़ी लगी रहती है, जब भी हम लोग जाते हैं तभी देखते हैं।